In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today, in this class, we are going to discuss the question which always asked in your examination. So, question is related your exercise 20.1 theory of quadratic equation. क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और बहुत ही अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके दो पार्ट में से एक पार्ट में आप लोगों को करा के दिखाऊंगा और दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, शुड दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपके पास जो डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, माय डियर स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, पे अटेंशन हियर, कीप साइलेंट, नो एनी डिस्कशन। आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। रियल का मतलब ये है। अब हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे कि आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। 0 भी आ सकते हैं तब भी रियल होगा। अगर 0 से लेस देन आए तब जाके वो इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, रियल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कैसे रियल है। पार्ट 1 में करूँगा, पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे। देखें, अच्छा जी, पार्ट 1 का हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन। आपको पता है, पहले पार्ट 1 को दोबारा मैं यहाँ पे एक दफ़ा जो है ना लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k इन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने मुझे बताना है ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू कौन बताएगा? ए की वैल्यू क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? 1। बी की वैल्यू बताएं, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1/k। और सी की वैल्यू मुझे बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ? +3। यानी क्वेश्चन नहीं है, तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं बाय यूजिंग वर्ड क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? कौन सा फार्मूला? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा किसके बराबर है? b² माइनस 4ac डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है, बताए मुझे, -2 के प्लस 1/k की क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बहुत खूबसूरत तरतीब के साथ करें, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। -4 ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ तक कोई मसला? हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ क्या करी? पुट करी। और से देखिएगा। अब हमने क्या करना है, देखो ये स्क्वायर इस पे ओपन करो तो 2 2 4 है, किसी को इधर माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब भी किसी माइनस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो वो माइनस क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है पूरा होल स्क्वायर, तो 2 2 4 माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके पास जो k प्लस 1/k है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये वाला होल स्क्वायर अभी है। 4 3 12। एनी क्वेश्चन? नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर को खोलेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 4, अच्छा a स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा इस तरह करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर होने से ये फॉर्मेट आता है। अभी हम इसमें यहाँ देखिए वैल्यूज पुट करेंगे और -12 मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब मुझे जब मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? a की जगह क्या है? k, और यहाँ b की जगह क्या है? 1/k, और इधर ये a की जगह है और ये b की जगह है। कोई मसला किसी को? कोई मसला किसी को? बताएं, किसी को कोई मसला नहीं है? ठीक है, अब और से देखिएगा।
डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से के और के कैंसिल आउट करूँ तो है किसी का एतराज़ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 4 तो एज इट इज आएगा के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 2 ही बच गया, 1 के स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्लोज है यहाँ -12, कोई मसला नहीं है। के स्क्वायर ये कट गया, 2 1 2, उसके बाद ये प्लस दोबारा आ गया, ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही होगा, और के ऊपर स्क्वायर और -12 एज इट इज लिख लिया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 2 8 प्लस 4 1 4 आवर के स्क्वायर -12, ठीक है। अब डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो 4 के स्क्वायर, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर मैं -12 से 8 निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, और से देखिएगा, -12 से 8 को माइनस करें आप लोग, -4 अलामत बढ़ेगी, ठीक है, -4 प्लस 4 आवर के। जुल्फ़िकार मुझे बताओ यहाँ पे -4 कैसे आया, 12 से क्या किया, 8 को माइनस किया तो क्या बचा -4। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा से एक फार्मूले के अंदर जो है ना इसको रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डेल्टा की वैल्यू किस में चाहिए, 0 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो अब मैं इसको ज़रा कुछ यूँ बनाऊँ, देखो और से देखिएगा, ए की स्क्वायर, इसको क्या बना मैंने, ए की स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए तो मेरे पास आ गया, ए क्या आ गया यहाँ से 2k, फिलहाल बी मुझे नहीं मालूम, पहले मैं बी बनाऊंगा, फिर बी यहाँ से बना रहा हूँ, बी की जगह मैं 2 आवर के की होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो देखो ये बी बना दिया मैंने, 2 2 4k। अब आपको जाहिर है यहाँ भी बी रखना होगा। अब हम देखेंगे हमारा रूल रेगुलेशन वायलेट तो नहीं हुआ, कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई, देखना है यहाँ पे 2 2 4 के स्क्वायर, ठीक है, ये सही जा रहा है। आखिरी वाला देखो 2 2 4 के सही जा, अब इसमें बीच में देखना है, के और के कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, यहाँ -4 है, यहाँ -8 हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स -8 को -4 करने के लिए मुझे +4 यहाँ एडिट करना पड़ेगा। यही चीज़ समझना है इस पूरे क्वेश्चन में। इस पूरे क्वेश्चन में जिसने ये समझा समझ जाए, उसने सब कुछ समझा। दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि बात जहन में बैठे। मैंने इसी चीज़ को इस पूरे में कन्वर्ट किया था एक फार्मूला बनाने के लिए, यानी इसको मैंने ए स्क्वायर बनाया, कोई एतराज़ नहीं है, बना सकते। आखिरी वाले को मैंने बी स्क्वायर बनाया, एतराज़ नहीं, बना सकते हैं। सेंटर में अब आपकी मजबूरी है 2 इंटू ए बी का फॉर्मेट बनता है, लेकिन मैंने देखा सेंटर में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा। मैंने चेक किया, देखो के से के कैंसिल हो रहा है, ठीक है, के की कहानी यहाँ नहीं है। 2 2 अभी समझा रहा हूँ ना, 2 2 4 4 2 8, यहाँ -4 है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, तो उसको दोबारा -4 करने के लिए मुझे +4 यहाँ पे ऐड करना पड़ा, ताकि -8 से +4 जब निकलता है दोबारा -4 आ जाते हैं। अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कौन से फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा +4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई है ना, आप गौर से देखिए, आखिरी बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो है दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो पूरी वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, इसमें कोई माइनस नहीं है। इसमें फिर आप क्वेश्चन में, इसमें तो माइनस इसमें तो है नहीं, जब भी किसी स्क्वायर के ऊपर माइनस आ जाए वो ख़त्म हो जाते हैं, ये मैंने पहले भी बोला था। इस वजह से हमारे पास स्क्वायर के अंदर कोई माइनस मौजूद हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये +4 है, तो ये क्योंकि 0 से ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर है, इस वजह से हमारा जो रूट है वो क्या हुआ, रियल हुआ। हेंस ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग, ये वाला पार्ट आप लोग अभी मुझे करके देंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को करके मुझे इस नंबर पे फॉरवर्ड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।